नमस्कार, ट्राई सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही ग्रोवर और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अभिनेता रणदीप हुड्डा के खिलाफ बसपा ने की सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग। हरियाणा पुलिस को सौंपा ज्ञापन। हुड्डा पर है मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। चंडीगढ़ के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से मिला झटका। हाईकोर्ट ने कहा शिक्षा बिजनेस नहीं, निजी स्कूलों को वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी बैलेंस शीट। और ज्ञानचंद गुप्ता का दावा, 7 साल के बाद कार्यकाल में मोदी सरकार ने किए वादे पूरे। पंचकुला में भाजपा ने रक्तदान कैंप लगाकर मनाया जश्न। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले एक टीवी प्रोग्राम में दिए गए उनके बयान पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बयान में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष कुमारी मायावती पर टिप्पणी की थी। रणदीप हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने इस टिप्पणी में मायावती के खिलाफ अभद्र और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। पंचकुला में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी ने इस मामले में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए मांग की है कि हरियाणा पुलिस इस मामले में रणदीप हुड्डा पर कार्रवाई करे। रणदीप हुड्डा की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया उन्हें गिरफ्तार करने की मांग पर जोर पकड़ रही है। पंचकुला में ज्ञापन सौंपने के बाद बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली से पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने कहा कि मायावती के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी निंदनीय है और वो इसके लिए रणदीप हुड्डा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रणदीप हुड्डा को अपने एम्बेसडर पद से हटा दिया। जिस वीडियो पर यह बवाल शुरू हुआ है, ये वीडियो 2012 का है। मैं संदीप वाल्मीकि, दिल्ली से एक्स मिनिस्टर, और अभी हम लोग पंचकुला डीजीपी ऑफिस में जो रणदीप हुड्डा ने हमारी समाज की सम्मानित महिला मायावती जी के खिलाफ जो बोला है वो बहुत ही निंदनीय है और उस पर कार्रवाई के लिए आज हमने एक कंप्लेंट फाइल की है, डीजीपी साहब को दिया है। और अगर इस पे कार्रवाई ये लोग जल्दी नहीं करते हैं तो इस तरह की भद्र टिप्पणियाँ, कभी मुनमुन दत्ता बोलती है, कभी युविका चौधरी बोलती है, कभी युवराज सिंह बोलता है, तो ये लोग बार बार हमारे समाज का टेम्पर्ड क्या चेक करना चाहते समझ में नहीं आता। हम लोग 85% इस देश का निर्माण में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनली बाप हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब का अपमान करने में भी पीछे नहीं रहते। और एक महिला के लिए इतने अभद्र जो जोक का इसने इस्तेमाल किया है, मैं कहता हूँ इस आदमी को तो आजीवन कारावास होना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो भी लोग समाज में घूम रहे हैं, जो असामाजिक एंटी सोशल एलिमेंट है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संविधान के खिलाफ इस देश में कोई षड्यंत्र आरएसएस का या भाजपा का या कांग्रेस का मिली जुली है कि इनकी रणनीति है कि इन लोगों को अपमानित करो बार बार, इनके जाति से, इनके पैसे से या किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी करो। देखो ये लोग चाहते क्या। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने की खुशी में शुक्रवार को पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एमडीसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के इस समय में देश के लोगों को किसी चीज की समस्या न आने पाए, इसे लेकर सरकार ने कार्य कराए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल के कार्यकाल के दौरान राम मंदिर बनवाना, कश्मीर में धारा 370 को हटाना और 3 तलाक जैसे कई बड़े फैसले किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को दुनिया भर में उच्च स्थान दिलवाया। ज्ञानचंद गुप्ता का ये भी कहना था कि इन 7 सालों में भाजपा ने जनता से जो भी वादे किए थे वो सभी पूरे किए हैं। देश को एक नई दिशा की ओर, प्रगति की ओर लेकर के चले, चाहे वो धारा 370 की बात थी, राम मंदिर की बात थी या 3 तलाक कानून की बात थी। ये सारे वायदे जो उन्होंने किए थे उनको पूरा करके इस कोविड काल के अंदर भी देश को किसी भी चीज की कमी ना हो, कोई वैक्सीन की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी भी जो कोरोना का रोगी है तो किसी भी प्रकार से उसको कोई कमी ना हो। दिन रात एक करके वो खुद इस मिशन को, इस कोविड को भगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनकी ओर देख करके उनसे एक शिक्षा लेकर के, उनसे एक गाइडलाइन लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे कैसे ले जाना है। आज हमारा युवा मोर्चा पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और आज 7 वर्ष पूरे होने पर स्थान स्थान पर बहुत सारे सेवा के कार्य आज युवा मोर्चा के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं युवा मोर्चा पंचकुला को, उनके अध्यक्ष भाई नरेंद्र रमाणा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
कि पिछले 7 वर्ष के अंदर इस देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री, सबसे विजनरी प्रधानमंत्री, जिसने देश को पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर भारत को एक उच्च स्थान दिलाया, ऐसे प्रधानमंत्री ने पिछले 7 साल के अंदर जो भी उन्होंने वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे उन्होंने पूरे किए। चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा बिजनेस नहीं, समाज के प्रति सेवा है। इसीलिए निजी स्कूलों को पहले अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए, इसके बाद फिर वो फीस के बारे में सोच सकती है। लेकिन ज्यादा फीस तय कर निजी स्कूल अपने प्राथमिक उद्देश्य से भटक रहे हैं। इस पर रोक लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से भी कहा कि स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट अपलोड करने के लिए थोड़ा वक्त दें। आपको बता दें कि पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एक्ट में संशोधन कर चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 अप्रैल को आदेश जारी किया था कि सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी कमाई और खर्च का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन सहित शहर के 3 प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर कर प्रशासन के इस फैसले को खारिज करने की अपील की थी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। सेक्टर 22 के एक पार्क में एक व्यक्ति बेहोश अवस्था में पाया गया है। राहगीर की सूचना पर मौके पर पहुंची चंडीगढ़ पुलिस उक्त व्यक्ति को जीएमएसएच 16 ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट या अन्य कोई दस्तावेज नहीं मिला है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक पीसीआर को किसी ने इस व्यक्ति के बारे में सूचना दी कि पार्क में एक व्यक्ति बेसुध हालत में है और बुलाने पर कोई जवाब भी नहीं दे रहा। इसके बाद पीसीआर और सेक्टर 22 चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मुलाजिमों द्वारा बुलाने की कोशिशें भी जब नाकाम रही तो उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक व्यक्ति की मौत काफी पहले हो चुकी थी। मौत कैसी हुई इसका पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। हालांकि कोरोना जांच के लिए उसका सैंपल भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का ट्राई सिटी बुलेटिन। आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।